हेलो दोस्तों, यूनिवर्स स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो डॉक्टर वेलेस वटेल्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर आधारित है। ये बुक इसलिए भी खास है क्योंकि राइटर रोडना वर्न को अपनी वर्ल्ड फेमस और बेस्ट सेलर्स बुक द सीक्रेट लिखने की इंस्पिरेशन इसी बुक को पढ़ने के बाद मिली। डॉक्टर वेटल्स ने अपनी बुक को 16 चैप्टर में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। इस वीडियो में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं, जिससे वे अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। वे ऐसा कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है। मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट को शॉर्ट में दोहराऊंगी, ताकि आपको इस वीडियो में बताई गई सभी इम्पोर्टेंट बातें याद रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है अमीर बनने का अधिकार। दोस्तों, लोग गरीब के बारे में चाहे जो भी कहे, पर रियलिटी यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन ना हो, तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक कभी नहीं पहुंच सकते और खुश नहीं रह सकते। अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल के लिए और अपने टैलेंट तथा स्किल के विकास के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे ना हो। अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के साइंस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यही तो सबसे बेसिक नॉलेज है। आप ईश्वर और मानवता की जो सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं वे है ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करना और खुद को अमीर बनाना। चैप्टर सेकेंड है अमीर बनने का एक साइंस होता है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है, या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें गलत है। अमीर बनने का साइंस इस नेचुरल लॉ पर आधारित है कि समान कारणों के हमेशा समान रिजल्ट होते हैं। इसलिए जो भी अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है, वे अपने आप अमीर बन जाता है। अमीर बनने का इन्वायरमेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगह पर आसपास रहते हुए दिख जाएंगे और अक्सर एक ही जैसे काम करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका अमीर बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। लोग हर बिजनेस और हर प्रोफेशनल में अमीर बनते हैं। अमीर बनना एक निश्चित तरीके से काम करने का रिजल्ट है। आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, अगर आप इस साइंस के अनुसार काम करने लगते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे और धन एकत्रित करने लगेंगे। अमीर बनने का साइंस मुश्किल नहीं है। जाहिर है सोचने समझने की थोड़ी एबिलिटी तो ज़रूरी है, लेकिन जिसमें ये सब सुनने और समझने लायक दिमाग है, वे अवश्य अमीर बन सकता है। चैप्टर 3 है अवसर पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर लोग के दिमाग में ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में सीमित साधन और धन है, इसलिए कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान इस कारण से गरीब नहीं रहता कि धन की सप्लाई लिमिटेड है। सभी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बहुत अधिक धन अवेलेबल है। कोई भी दूसरे लोगों के कारण पीछे नहीं रहता। कोई भी आपके अवसर को आपसे नहीं छीन सकता। जो लोग अमीरी के साइंस के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें बहुत सारे अवसर मिलते हैं। इस धरती पर हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए, वे सभी एक ही बेसिक एलिमेंट से बनी हैं, जिससे सारी चीज़ें पैदा होती है। यूनिवर्स हमेशा नए अवसर और नए विकल्प बनाता रहता है। चैप्टर 4 अमीर बनने का पहला नियम। अमीर बनने का पहला नियम वे है जहाँ से हर चीज़ की रचना की शुरुआत होती है, जहाँ से क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत होती है, यानी कि आपकी सोच। राइटर ने कहा कि इंसान ही किसी भी सोच का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इंसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने की एबिलिटी है।
इंसान तब तक कोई भी चीज़ नहीं बना सकता जब तक वे उसके बारे में सोचता नहीं है। आप जो भी गोल या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में रखें। बार बार अपने गोल के बारे में सोचने से वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में समझ आएगा। राइटर कहते हैं कि सही विचार सोचना ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थिति और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर केंद्रित करते रहते हैं। आप अपने मन में केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी परिणाम देखना चाहते हैं केवल उन्हीं के बारे में सोचिए। इसका मतलब है कि अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं लेकिन इस समय आप केवल 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए के बारे में ही सोचना होगा। कोई भी इंसान अपने मन की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अपने विचारों और परिणामों को बदल सकता है। चैप्टर 5 निरंतर विस्तृत होता जीवन। आप अपने इस तरह की सोच को छोड़ दें कि आपके दुखी या गरीब रहने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना बस आपकी सोच का नतीजा है। राइटर के अनुसार भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने और हमेशा खुश रहें ताकि वे आपके और अपने आप को व्यक्त कर सके और मानवता की मदद कर सके। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास वे हर एक चीज़ हो जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुशी नहीं बल्कि सबसे अच्छा जीवन जीना है। लेकिन याद रखें, निश्चित तरीके से अमीर बनने के लिए आपको पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक कॉम्पिटिटर की जगह एक क्रिएटर बनना होगा। आप वे चीज़ नहीं छू रहे हैं जो किसी दूसरे के पास है। आपको किसी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोल भाव करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको धोखा देने या फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप तो अपनी मनचाही चीज़ों को यूनिवर्स में से पाना चाहते हैं और वहाँ से सप्लाई अनलिमिटेड है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा है। चैप्टर 6 दौलत आपके पास कैसे आती है। आप किसी इंसान को उससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते जितने आप उससे लेते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपको हर महीने 50,000 रुपये की सैलरी देती है, तो आपको हर महीने 50,000 रुपये से ज़्यादा काम करके कंपनी को देना चाहिए। आपकी कंपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करती है। वे अपने इन्वेस्टमेंट पर उससे अधिक रिटर्न कमाना चाहती है। जब आप अपने वेतन से अधिक कीमत का काम करके अपनी कंपनी को देते हैं तो पैसा आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बॉस की या अपनी कंपनी की समस्याओं को समझें और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों की समस्याओं का निवारण करना अपने काम की वैल्यू को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 7 ग्रेटिट्यूड। डॉक्टर वेटल्स ने कहा है कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड एक एटीट्यूड है। ग्रेटिट्यूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वे धीमी हो जाती है। जब आप आम लोगों पर, गरीब लोगों पर और मतलबी लोगों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बारे में रोज़ सोचते हैं तो ऐसे लोग रोज़ आपसे कहीं ना कहीं मिलते हैं। जब आप अपने मन में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अच्छी चीज़ों पर केंद्रित रहेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। ग्रेटिट्यूड केवल एक भावना नहीं है बल्कि ये क्रिएटिविटी को तेज करने का एक तरीका है। जब भी आप निराश या उदास हो तो ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू करें। ऐसा करने से आपको एनर्जी मिलेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उदासी और निराशा गायब हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड महसूस करने के लिए हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। चैप्टर 8 विशेष तरीके से सोचना।
हमारे अंदर क्रिएटिव एनर्जी हमारे जीवन में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार आप इस सच्चाई को समझ लें तो आप अपने जीवन की छोटी छोटी बातों की चिंता छोड़ देंगे। हर वे पल जो आप शक करने, चिंता करने, डरने में बिताते हैं, वे आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को कम कर देता है और आपकी मनचाही चीज़ों को आपसे दूर ले जाता है। हर वे इंसान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल की है, वे एक खास तरीके से सोचते हैं। वे अपने मन में शक और डर के विचार नहीं रखते और हमेशा अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियों और परिणामों की उम्मीद करते हैं। अपने मन में शक और डर के विचार रखने से आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए डर और शक के विचार अपने मन में से निकाल दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को बदलने के लिए और एक नए तरीके से सोचना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 30 दिन तक लगातार विजुअलाइजेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करना। आपको रोज 5 मिनट का समय निकालकर अपनी मनचाही लाइफ को अपने मन में विजुलाइज करना होगा। हर रोज विजुअलाइजेशन करने से ये प्रोसेस बहुत पावरफुल बन जाती है और आपकी मनचाही जिंदगी आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। चैप्टर 9 इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। आपकी विल पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार का काम करती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। डॉक्टर वेटल्स कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को किसी और पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल खुद पर करने की ज़रूरत है। आप दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद के विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपको उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाना है जो आप अपनी असल ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। जब आप ये जानते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए तो आप उसे पाने के लिए अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। हमें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विचार डालने के लिए करना चाहिए। भावनाएं किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती हैं। धन और प्रोस्पेरिटी की भावनाएं महसूस करने से धन और प्रोस्पेरिटी आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। चैप्टर 10 इच्छा शक्ति के अन्य उपयोग। डॉक्टर वेटल्स कहते हैं कि गरीबी और इससे जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बोलें तो इस तरह से सोचें जैसे वे अमीर बनने की प्रोसेस में हैं, जैसे उन पर तरस खाने की बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा सोचने से गरीबी कम हो जाएगी या अपराध खत्म हो जाएंगे, लेकिन गरीबी की सोच रखने से आपके अमीरी बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। उन पर अधिक सोच विचार करने से आपका कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बजाय पूरी दुनिया के अमीर बनने में दिलचस्पी लें। आप खुद अमीर बनकर लोगों की मदद जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे ये तभी संभव है जब आप कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि क्रिएटिव बनकर अमीर बनेंगे। आपको अपना माइंड हर उस चीज़ या इंसान के विरुद्ध बंद कर देना होगा जो आपके इरादे को हिला सकता है या आपकी धारणा को कमज़ोर बना सकता है। आपको केवल इस किताब में बताए गए नियमों और तरीकों का पालन करना है ताकि किसी दूसरी तरह की सोच या धारणाएं आपके अमीर बनने की राह में रुकावट ना बने। चैप्टर 11 किसी खास तरीके से काम करना। जब आप किसी खास तरीके से सोचते हैं तो यूनिवर्स उन चीज़ों को आकर देता है जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सही विचार सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सही विचार सोचने से आपकी मनचाही चीज़ आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और काम करने से वे आपको मिल जाती है। इसलिए अपनी मनचाही चीज़ के पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य भी आपकी ओर बढ़ता है। जब आप रुक जाते हैं तो आपका गोल भी रुक जाता है। जब आप सही तरीके से सोचना और काम करना बंद कर देते हैं तो आप अपने गोल को अपनी ओर आने से रोक देते हैं। अगर आप सचमुच अमीर होने के लिए
कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के बारे में आपको मन में सोचना होगा। आपको उस बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा और ऐसे लोगों से मिलना होगा जो पहले से उस बिजनेस में सफल है। आपको अपने डेली रूटीन से समय निकालकर उस बिजनेस के बारे में सोचना होगा जो आप करना चाहते हैं और उसके लिए प्लान बनाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से आपके सामने उस बिजनेस को करने का कोई ना कोई मौका आ जाएगा। आपको उस मौके को स्वीकार करना है और उस पर काम करना है। चैप्टर 12 प्रभावी कर्म। आप दुनिया में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपनी करंट पोजीशन से बड़े बन जाएं। जो इंसान अपना काम पूरा नहीं कर पाता वे कभी भी अपनी पोजीशन से बड़ा आदमी नहीं बन पाता। आप हर दिन वे सारा काम करें जो आप उस दिन कर सकते हैं और आप ये पाएंगे कि आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले कल का काम आज करने या एक हफ्ते का काम एक दिन में करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल आपके काम की मात्रा नहीं बल्कि आपकी क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। आपका हर काम अपने आप में या तो सफल होता है या असफल। जब आप प्रभावशाली तरीके से कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलती है जिससे अपने जीवन में सफल बन जाते हैं। और अगर आप किसी काम को प्रभावी तरीके से नहीं करते हैं तो आप उस काम में फेल हो जाते हैं। आप बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। जब भी मौका मिले कुछ नया जरूर सीखें। चैप्टर 13 सही व्यवसाय। हमेशा वे बिजनेस या काम करना सबसे अच्छा रहता है जिसके लिए आपके अंदर सबसे अच्छी स्किल हो। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप अपना मनचाहा काम करते हैं तो आपको काम करने में मज़ा आने लगता है और ये अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई दूसरा अवसर आपके ठीक सामने आ जाए और केयरफुल एनालिसिस करने पर आप इस नतीजे पर पहुँचे कि ये सही अवसर है तो इस अवसर को अपने हाथों से जाने ना दें। लेकिन जब भी आपको ऐसा करने में अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो तो अचानक उस काम को करने का कदम ना उठाएं। जल्दबाजी, डर या संदेह की वजह से काम करने में गलतियां होती हैं। कोई दूसरा आपको आपकी मनचाही चीज करने में पीछे नहीं छोड़ रहा है। यदि एक अवसर चला जाता है तो थोड़ा आगे आपके लिए दूसरा अवसर चला आता है। चैप्टर 14 वृद्धि की छाप। दोस्तों, साइंस की बात माने तो यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और वैज्ञानिक उसमें होने वाली बढ़ोतरी को मापने की कोशिश कर रहे हैं। जब यूनिवर्स बढ़ता है तो आपके अंदर की सारी चीज़ें लगातार बढ़ती रहती है। बढ़ते रहना ही संसार का नियम है, इसलिए इसमें मौजूद सभी चीज़ें लगातार बढ़ती है। डॉक्टर वेटर्स कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी करता है वे अपने आगे बढ़ने की इच्छा के कारण करता है। विस्तार का नियम कहता है कि संसार में हर चीज़ कुदरत के अनुसार बढ़ रही है और उसका विस्तार हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का होने के बाद अपने आप चलने लगता है। वे ये नहीं सोचता कि ये तो बहुत मुश्किल काम है और मुझे इसे नहीं करना चाहिए। वे तब तक कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वे चलना नहीं सीख जाता। सभी रीडर्स जानते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए सफल लोगों के आसपास रहना चाहिए, इसलिए वे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते तो आप खुद उनके बीच जा सकते हैं, क्योंकि आपकी चाहत आपसे शुरू होती है। चैप्टर 15 उन्नति। राइटर का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं, टीचर हैं या पुजारी हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें अवगत कर सकते हैं तो वे आपके और अट्रैक्ट होंगे और आपके काम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप उनकी ज़रूरतें पूरा करेंगे तो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यही बात सच है। ये ना सोचें कि आपके पास अमीर बनने की अवसर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उन्नति का कोई अवसर नहीं है या आपकी सैलरी कम है, खर्च बहुत है। आप सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए काम ना करें बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने का सोचें।
अपने अंदर सफलता, प्रगति और अमीरी की भावना को विकसित करें। इसे इस तरह करें कि आप के कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान आपके इरादे की पावर को महसूस करे। अगर प्रेजेंट जॉब में उन्नति की कोई संभावना नहीं है तो बहुत जल्द आपको दूसरी नौकरी का अवसर मिल जाएगा। चैप्टर 16 कुछ चेतावनियां और अंतिम अवलोकन। बहुत से लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे कि अमीर बनने का कोई साइंस होता है। उनके अनुसार अमीर बनना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है, सरकार की हालत ठीक नहीं है, समाज में काफ़ी समस्याएं हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर आप इस बुक में बताए गए साइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कैसी है या समाज में कैसी समस्याएं हैं। आपकी चिंता बस आज का काम सबसे अच्छे तरीके से करना है। जब भी आप खुद से या किसी और से बात करें तो कभी भी हताशा भरी बातें ना करें। इस डर के कारण न घबराएं कि जब कोई मुश्किल परिस्थितियां आएगी तो आप स्किल की कमी के कारण पीछे रह जाएंगे या हार जाएंगे। बस अपने काम में जुटे रहें और जब आप अपनी मनचाही जगह पर पहुंचेंगे तो आप में उसके मुताबिक स्किल अपने आप आ जाएगी। आप ना ज़्यादातर समय अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने में, ग्रेटिट्यूड प्रकट करने में और इस बुक को पढ़ने में बिताएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में के अंत में मैं आपको बताए गए चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगी। तो हम सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट पर एक नज़र डाल देते हैं। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी बेसिक एलिमेंट है जिससे सारी चीज़ें बनी हैं। इस एलिमेंट तक पहुंचाया गया हर विचार उस चीज़ को पैदा कर देता है जिसकी तस्वीर उस विचार में होती है। आपको अपने मन में उन चीज़ों को पूरे विश्वास के साथ विजुलाइज करना है जिन्हें आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी होगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फ्री टाइम में अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए और दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि आपको आपकी मनचाही चीज़ मिल रही है। आपको हर दिन वे सब कुछ करना चाहिए जो उस दिन किया जा सकता है। अपना हर काम आपको इफ़िशियंसी तरीके से करना चाहिए। आपको अपनी कंपनी या बॉस से जो सैलरी मिलती है बदले में आपको उससे अधिक वैल्यू देना चाहिए। अगर आप इन इंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अवश्य अमीर बनेंगे। जो भी इस बुक में बताए गए साइंस को फॉलो करेगा उसे अपनी मनचाही सक्सेस या मनचाही चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक पर बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक और समरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो आप उस बुक का नाम हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। मैं जल्दी आपके लिए उस बुक की वीडियो समरी लेकर आऊँगी। और यदि आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर से जाकर आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।